हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल शो व्हाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो बेटा इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होती है इसके बारे में पता होना बेहद जरूरी। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपनी हाइजेनबर्ग इक्वेशन दी थी, जो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई है। हम सबको मालूम है मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, और इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि कांस्टेंट होता है इसी वजह से ये मास इस चेंज में से बाहर आ जाएगा। सो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बन जाएगा इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा एच बाय 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। अब हमको ये मालूम है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, और यही आपका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी होगा। और वहीं आपको ये भी मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा छोटा 9.10 टू द पावर -31 kg के अप्रॉक्स होता है। तो अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी अनसर्टेनिटी उतनी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाई। और हमको मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर रीजन बाउंडेड प्रेजेंट है, और हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इसी वजह से एग्जिस्ट नहीं कर पाता। Therefore, electron can't exist in nucleus as it has high velocity. Thank you. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।